चौरी चौरा दहल गया था। हमारे साथ दीपक जायसवाल जी हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद रात से ही वहाँ मौके पर मौजूद पीड़ित परिवार की लगातार मदद में जुड़े हुए थे और मदद भी कर रहे थे, लेकिन अचानक एक ऐसी घटना होती है जिससे झड़प की बात आ जाती है। अब बात क्या है, मैं आपको दीपक जी से ही रूबरू कराता हूँ। कल अचानक जो है सुल्तानपुर के सांसद पहुँचते हैं और आप लोगों के बीच झड़प हो जाती है, तो क्या माजरा है? नहीं, माजरा वहाँ पे एक हत्या हुई थी एक परिवार में। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं वहीं से जिला पंचायत सदस्य हूँ और करीब मैं 2010 से ही वहाँ पे जिला पंचायत का चुनाव लड़ते रहता हूँ और 2010 से ही मेरा परिवार है, उस गांव को मैं गोद भी लिया हूँ। और वहाँ पे एक एक बच्चा, चाहे किसी समाज का हो, किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, वो मेरा पूरा परिवार है। वहाँ के किसी की तकलीफ होती सबसे पहले मैं पहुँचता हूँ। एक घटना घटित हुई, रात में मुझे सूचना मिली, मैं गया, वहाँ पे सब कुछ घटना घटित हुई, पुलिस गई, सब कुछ हुआ, एम्बुलेंस गई, पोस्टमार्टम वगैरह सब कुछ हो गया, सब चीज़ें नॉर्मल तरीके से चल रही थी। विधायक जी आए, विधायक जी पूरी मदद की, सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था कि मतलब प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तीव्र गति से करते हुए जो हत्या में जिनके ऊपर संदेह था, जो हत्या में वांछित थे, उनको गिरफ्तार करके वो ले भी गई थी, पुलिस उठा भी ले गई। क्या हुआ कि दाह संस्कार की जब नौबत आई, पोस्टमार्टम से जब रिपोर्ट माननीय विधायक जी हमारे खुद पोस्टमार्टम में गए थे, वो लेके पोस्टमार्टम में यहाँ घर पे था, वो पोस्टमार्टम करा के यहाँ पे लेके आए, बॉडी लेके आए। दाह संस्कार की तैयारी हो गई थी, उसका बेटा बेंगलोर में था, बाहर था। तो ये हुआ कि माहौल खराब ना हो, तो हम लोगों ने उसको घाट तक बॉडी को ले गया, पहुँचा दिए से। गाँव वाले भी गए थे, सब लोग थे, बहुत अच्छी भीड़ थी। चिता उता सज गई थी, बॉडी रखने की नौबत आई तो फिर उनके परिवार की मंशा हुई कि बेटा हमारा आ जाएगा तब दाह संस्कार। हम लोग भी मंशा थी कि बेटा इकलौता बेटा है, वो आ जाए तो दाह संस्कार हो जाएगा, तो हम लोग ने इंतजार किया। उसी दरमियान एक घटना घटित हुई। राम भुवाल निषाद जो अभी सुल्तानपुर के माननीय सांसद हैं, उनका अचानक आगमन होता है। वो प्री प्लान से उनका आगमन होता है कि हम लोग सूचना मिल गई थी, प्री प्लान से उनका आगमन हो रहा और यहाँ पे बवाल कराने की नीयत है उनकी, क्योंकि माननीय उनके नेताजी का ट्वीट सवेरे आ गया था कि भाई ये इस तरह की घटना घटी है। तब तो इनकी मंशा तो जग जाहिर होती है कि जहाँ कुछ इस तरह का रहे, सबसे पहले पहुँच के बवाल कराना इनका मकसद ही होता है। प्रशासन अपना अच्छा ढंग से काम कर रही थी, इनकी मकसद थी कि वहाँ पे बवाल करा देना। आए तो पुलिस वालों ने रोका उनको, भाई कि आप माननीय सांसद जी आप चले जाइए, आपका क्षेत्र भी नहीं है, आप यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं, आप यहाँ से चले जाइए, संवेदना व्यक्त करना हो तो कल आप कर लीजिएगा। लेकिन वो माने नहीं, जबरदस्ती अपने जो उनका जिस भूमिका में शुरू से रहते हैं वही भूमिका में आपने आगे बढ़ते गए, धक्का उधर देके बदतमीजी करके पुलिस वालों को आगे। तब तक गांव वाले अपना विरोध करना शुरू कर दिए, नारेबाजी करना शुरू कर दिए, तो उनके तरफ से बदतमीजियाँ शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि नारेबाजी आपके द्वारा कराएंगे? नहीं, हम नारेबाजी हम क्यों कराएंगे? हम नारेबाजी क्यों कराएंगे? आप अच्छे मन से आइए तो हम आपका स्वागत करेंगे। आप गलत से नियत आएंगे तो वही गाँव वाले विरोध करेंगे ना। गाँव वाले तो मेरा परिवार है, वो विरोध करेंगे। वो विरोध कर रहे थे, गाली गलौज करिए, तो भाई मेरा फर्ज बनता कि अगर गाँव वाले किसी बच्चे को कोई गाली देगा तो मेरा फर्ज बनता कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं वही काम किया। मैं उनसे पूछा, माननीय सांसद जी आप चले जाइए, आप अभी चले जाइए, फिर आपको जब जरूरत होगा बाद में आकर अपने संवेदना व्यक्त कर लीजिएगा। लेकिन तब तक एक वहाँ पर लाल कुर्ते में आया, लगा गाली गलौज करने। भाई गाली गलौज करोगे फिर उसका प्रतिवाद तो होना ही होना है। प्रतिवाद हुआ। अच्छा, एक बात और है, कहा जाता है कि लोग कह रहे थे राम भुवाल निषाद जी निषादों के नेता कहे जाते हैं, इसलिए वो भी परिवार निषाद था, इसलिए शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। क्या मामला क्या है? नहीं, निषाद परिवार इसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं घटी होंगी, बहुत सारे निषाद परिवार में, लेकिन मेरे 25 साल के करियर में आज तक राम भुवाल निषाद को किसी निषाद परिवार में घटना घटते हुए मैं जाते हुए नहीं देखा। न उनके कभी सुख में शामिल हुए, न कभी उनके दुख में शामिल हुए। लेकिन अचानक इनका कौन सा निषाद प्रेम इससे जाग गया, कौन सी इनकी राजनीति ऐसी चमकनी शुरू हो गई कि यहाँ पे आके उपद्रव कराने की नीयत से यहाँ पे आ गए। जी अच्छा, एक राम भुवाल जी का वीडियो एक ग्रुप में आया है कि अगर उनको विवाद करना है, गुंडाई करनी है तो वो प्रशासन का साथ न लें, फिर मैं बताऊँ, ये क्या है? देखिए, राम भुवाल जी गलतफहमी में वो सोच रहे हैं कि जैसे हम अपराध करके आज राजनीतिक जीवन में गुजरे हैं, तो हम लोग अपराध तो नहीं किए, हम लोग जनता की लड़ाई करके आज हम लोग इस मुकाम पे हैं। और ये चौरी चौरा की क्रांतिकारी धरती है, और यहाँ पे चौरी चौरा में न अंग्रेजों गुंडई को बर्दाश्त किया, और आप तो बहुत दूर की कौड़ी हैं, आपकी गुंडई को चौरी चौरा नहीं बर्दाश्त करेगी। ये गलतफहमी अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए। जी, तो आप ये देख रहे थे, दीपक जी थे, और कल जो विवाद हुआ था, एक वहाँ 2 हत्याओं के बाद दिल दहल गया था। दीपक जी लगातार सुबह से
वहाँ मौके पे लगे हुए भी थे। अचानक जो है रामभुवन निषाद जी की एंट्री भी होती है। वो कहा जा रहा है कि पहली बार वो किसी निषाद परिवार के पास आए थे और उनकी मंशा कुछ और थी। कई तरह की बातें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि वो कुछ लोग कह रहे हैं कि शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे, तो वहीं कुछ लोग ये भी बात करते नजर आ रहे हैं कि वो सपा के कार्यकर्ता थे, हत्यारा जो है सपा का कार्यकर्ता है। कई तरह की बातें जो है निकल करके सामने आ रही है। मामला क्या है ये तो जांच का विषय है। तब तक के लिए आप बने रहें। गोरखपुर से अवनीश मणि के साथ।